नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जो लास्ट चैप्टर है, हमारे भारत देश। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति और कई सारी बातों पे चर्चा करेंगे। यदि आप सभी को समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं और जगते रहिए, सोना नहीं किसी को। तो क्या है हमारे भारत, हमारा देश भारत, तो इसके विषय में तो सभी जानते हैं कि जो भारत है वह यहाँ पहाड़, भारत क्या पूरी पृथ्वी पे कई सारे देश हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं। तो इनमें क्या है, समुद्र, नदियाँ, झीलें, ये सारी चीज़ें हैं। तो बात करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जो भारत है वह बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार का देश है। तो इसमें चर्चा करते हैं। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में जो उत्तर है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, ठीक है। और पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में क्या है, हिमालय के पर्वत, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। पश्चिम में अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर क्या है। तो पश्चिम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। आप सभी मैप में देखिए, ये जो ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक। इसमें यहाँ पे है हिमालय, ठीक है। ये इधर हिमालय पर्वत हैं, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। ये क्या है, पश्चिम। यह बंगाल की खाड़ी है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी, ये मतलब पूरा भाग बंगाल की खाड़ी में आता है। और इसी यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। ये देखिए, ये है बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर है, और ये क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर। भारत प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। जो भारतीय प्रायद्वीप हैं, द्वीप के तटों पर लहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,08,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, कोई यदि पूछेगा तो भारत का क्षेत्रफल कितना बताएंगे, 32,08,000 वर्ग किलोमीटर। ऐसे इसको पढ़ेंगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। जो मैप में क्या है, जैसे
उत्तर, जे नॉर्थ और जे साउथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्या है कन्याकुमारी, और यहाँ लद्दाख से विस्तार है। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तथा इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। क्या है जो भारत का विस्तार है, कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक, वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेके, तो लद्दाख है, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर तक है। पूर्व से इस तरफ से ईस्ट से क्या है, ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब इधर से इधर तक, अरुणाचल प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे पर्वत ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी, सतह तटीय भाग एवं द्वीप समूह थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। जो ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये सब क्या है, ये सब द्वीप समूह स्थल रूप का भिन्नता को दर्शाते हैं। यह जलवायु वनस्पति वन्य जीवों के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्न है। अब जैसे क्या है, जो जैसे जैसे कहा नहीं जाता, हिंदी में एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी। तो यहाँ क्या है, हर चीज़ भिन्न है। यदि आप जैसे हिमालय की तरफ और जम्मू की तरफ चले जाएंगे तो उधर क्या है, बहुत ठंड रहती है, और इधर मैदानी भाग पे आ जाएंगे साउथ की तरफ तो इधर क्या रहता है, गर्मी रहती है। और इसी प्रकार से पश्चिम राजस्थान, गुजरात और ये मतलब जितने भी नीचे के एरिया रहते हैं, इधर क्या रहता, ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है। और ये इधर ऊपर के क्या है, ठंडे इलाके हैं। तो इसमें यही बताता है, इस भिन्नता में एकता है। अब भारत तो क्या है, भारत एकता का प्रतीक है। अब यहाँ कई सारे लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई भाई। जहाँ भिन्नता में एकता है, भिन्न जरूर है सब लोग, लेकिन सभी एक हैं। मेन चीज इसमें यही है, भिन्नता में एकता है। हाँ, भिन्नता है। इस भिन्नता में एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। 2011 से अब भारत में जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उसमें क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या कितनी थी, 120 करोड़ 22 करोड़ यही रही थी। अब क्या है, अब 2025 में देखा जाए तो तब भारत क्या था, 2011 के अनुसार भारत चाइना से पीछे था जनसंख्या के मामले में। लेकिन अब क्या है, अब चाइना से भारत आगे निकल गया है। पहले क्या था
120 करोड़। 120 से 22 करोड़, 122 करोड़ तब थी 2011 के अनुसार। और लेकिन तब वही चाइना की आबादी ज़्यादा थी भारत से। लेकिन अब क्या है, अब अब भारत की वही आबादी कितनी हो गई है, 144 करोड़। और वहीं पे चाइना की कितनी हो गई है, तो चाइना की वही 142, 142.5 है। तो कितनी, 142 करोड़ लमसम चाइना की है। भारत जनसंख्या के मामले में आगे निकल गया है तब के मामले से अब तक। 120 करोड़ आबादी से अधिक है जो हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन अब क्या है, पहले 2011 के अनुसार क्या था, पहला मतलब दूसरा देश था जनसंख्या के मामले में। लेकिन अब क्या है, भारत पहला देश बन गया है जो मतलब विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें, भारत देश में। और फिर दूसरे नंबर पे चाइना है। तो इसमें भी अब जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो इसमें भी नुकसान है। अब देखिए, जनसंख्या बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, क्योंकि अब ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्या होगा, ज़्यादा भूमि लगेगी, ज़्यादा रहन सहन के लिए सब चीज़ ये सरकार नहीं प्रोवाइड करा पाती है। क्योंकि भारत के लोग ऐसे हैं जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, और सरकार एक तो दूसरा राजनीति करके जहाँ कुछ भी एम्प्लॉयमेंट देती नहीं, नौकरियां नहीं निकालती, तो ये सब चलता रहता है। अब जैसे आ गया स्थिति, अब भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो भारत है वो कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल के गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो उत्तर देश से लगभग 23.5 डिग्री होके गुजरती। कर्क रेखा कैसे, ऐसे जाती है ना, ऐसे। तो क्या है, उत्तर से 23.5 डिग्री देश से होके गुजरती है। होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.8 डिग्री 4 उत्तर तक 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व तथा 92.25 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच है। अब देशांतर रेखा कैसी होती, देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम कहा जाता है। जो इस तरीके से होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। कहा जाता है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें, तो यदि हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते, मतलब जैसे मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी, इसमें क्या है, ये नॉर्थ, ये क्या है, साउथ। लेकिन इसको हटा के इसको कर दें इसको कर दें ईस्ट, और इसको कर दें वेस्ट, और इधर हो जाए नॉर्थ, इधर हो जाए साउथ, तो क्या होगा, बांटे तो बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। जब इस तरीके से बांटेंगे तो भारत की स्थिति कैसे होगी, भारत कैसा है, ऐसा, और फिर ऐसे,
हम्म इस प्रकार, एक मिनट। ओहो, कितना। हम्म ये है। यदि भारत को इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ ऐसा कर दे तो भारत कैसा होगा? इस प्रकार से आधा इधर होगा, आधा इधर है। तो यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। बांटे तो गोलार्ध में बहुत बड़े भाग देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ से दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की पूरी स्थिति को दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग दो घंटे का होगा। कितना होगा? यदि भारत को मतलब नॉर्थ साउथ इधर उधर कर दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? 2 घंटे का। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी, जहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना, रसिया है, ऐसे पाकिस्तान, ये मतलब देश हैं। यदि इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दिया जाए तो जो समय का मतलब टाइम का अंतर आएगा, क्योंकि जो टाइम ग्रीनविच टाइम रहता है, ठीक है, जो रेखा होती है वो ऐसे होती है। ये रेखा जो होती है टाइम को दर्शाती है, समय को ये रेखा दर्शाती है। यदि ये भारत इस तरीके से ना होके ये इस तरफ इधर नॉर्थ इधर साउथ ऐसे हो जाएगा तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, अंतर हो जाएगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर से लेकर स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व अरुणाचल में सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाएगा। यदि ऐसा आ जाएगा तो क्या होगा? जो गुजरात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो इसकी अपेक्षा जहाँ पे 2 घंटे पहले ही सूर्य उदय हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय हो जाएगा 2 घंटे पहले। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय का भारत माप समय क्यों माना जाता है? इस यमोत्तर को भारत का मापक यामोत्तर भी कहा जाता है। यामोत्तर किसे कहा जाता है? जो देशांतर स्थानीय समय का भारत का मापक समय क्यों माना गया? इस यामोत्तर को भारत का मापक योत्तर कहा गया है। अब जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? देखो भारत के पड़ोसी देश जैसे रसिया है, चाइना है, रसिया नहीं, ये देखिए चाइना है, ये भारत से सटा है। नेपाल है, ये भी ये भारत से सटा है। भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये मतलब भारत से सटे हुए देश हैं। ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये कौन कौन से? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, ठीक है, और बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, नेपाल है और बांग्लादेश है, और म्यांमार भी है। तो ये मतलब भारत से सटे हुए देश हैं।
हम्म, तो आज आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल आप सभी को बताएंगे भौतिक विभाजन। जो भौतिक विभाजन है क्या है। अब जैसे सभी जानते हैं कि भौतिक विभाजन, जैसे मान लीजिए पाठार है, पाठार जैसे वो घाटी, जैसे मान लीजिए जे पहाड़ है, तो इसमें ये जो नीचे है ये घाटी कहलाते हैं, ठीक है। और जो सपाट जमीन से ऊंचा भाग है, ओहो, हाँ, जैसे मान लीजिए ये भाग क्या है, ये तुम्हारा पाठार कहलाता है। ये ऐसे ही भौतिक विभाजन कल के चैप्टर में बताएंगे आप सभी को। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। और ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बढ़ेंगे, क्योंकि हर बच्चा देश का भविष्य होता है। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।